करोड़ डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसकी जानकारी सीएम योगी ने ट्वीट करके दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर लिखा, यूपी में कोविड टीके की 17 करोड़ से अधिक डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। कोरोना की पराजय सुनिश्चित करता यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, टीका जीत का लगवाने वाले नागरिकों और प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है। कोरोना तो हारेगा। किसान आंदोलन कल खत्म हो सकता है। आज सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हुई। कुछ प्रस्तावों में बदलाव की जरूरत है और सरकार से कल जवाब मिलने की उम्मीद भी है। जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए, उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस, और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे यहाँ पे बैठक रखी गई है। सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने करीब 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना और गोरखपुर में एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की सौगात दी। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। पीएम मोदी ने जहां पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी, वहीं दूसरी ओर मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एसपी पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से प्यार है, जनता के दुख तकलीफों से कोई वास्ता नहीं है। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए घोटाले करने और अपनी तिजोरी भरने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 40 साल में गोरखपुर में कोई विकास का काम नहीं हुआ और 2014 में मोदी जी के आने से पूर्वांचल का विकास शुरू हुआ। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले खतरे की घंटी वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी की भाषा बदल गई है और बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो और खाई पैदा करने वाले भाजपाई हैं। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की आज एक साझा रैली हुई। इस रैली को संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली नाम दिया गया था। रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक साथ पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये ऐलान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी और अगर उधर से खदेड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार एसपी और आरएलडी की सरकार बनेगी। शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं। किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। और मेरठ में अखिलेश यादव की रैली में भीड़ की वजह से मीडिया का मंच टूट गया, जिसके कारण रैली में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि जब अखिलेश यादव संबोधन करने आए तो सैकड़ों एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ता मीडिया के मंच पर चढ़ गए। ज्यादा भीड़ के कारण मंच टूट गया, जिस वजह से लाइव प्रसारण बंद करना पड़ा। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की रैली में मीडिया का मंच अचानक भरभराकर गिर पड़ा। कई पत्रकारों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मीडिया का मंच धराशायी हो गया और ये पूरा का पूरा मंच टूट गया और यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ करके भी लोग अंदर दाखिल हो गए। आप देखिए किस तरह से यहाँ कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, ये बैरिकेडिंग टूटी पड़ी है और पूरा का पूरा मीडिया का मंच एकाएक गिर पड़ा, जिससे भारी अव्यवस्था भी हो गई। आप ये बताइए मीडिया का मंच कैसे गिरा, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई, एकजुट हो गई, होने के बाद मीडिया के ऊपर एकदम से चढ़कर आ गए सब कार्यकर्ता जितने भी हैं, लोगों के एकदम जुनून आ गया चढ़ के, तो एकदम मंच टूट गया, हमारा डी टूट गया। क्या लगता है कि जो है जो मंच टूटा भीड़ की वजह से टूटा या फिर रालोद और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मीडिया के मंच पर आ गए? इकट्ठे हो गए, दोनों आ गए हैं, कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, भगदड़ सी मच गई थी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अखिलेश जितने भी छोटे दल हैं उनसे गठबंधन कर लें, लेकिन 2022 में जीतेगी बीजेपी ही। हमारा तो कहना है कि अब की बार काहे ये छोटी छोटी पार्टियों में भी कर रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं जिनके साथ आपने पूर्व में गठबंधन किया उनको भी जोड़ लो और एक दफे तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी 2022 की जो रणनीति है वो गणित की है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति केमिस्ट्री की है और वो केमिस्ट्री जनता के साथ। लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। लगातार बैठकों के बाद प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल यूपी कांग्रेस महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा विधानसभा में हर स्तर पर चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं अखिलेश के कांग्रेस की परफॉर्मेंस वाले बयान पर प्रियंका ने कहा जो होगा देखा जाएगा, अखिलेश ज्योतिषी होंगे। तैयारी हम
हम हर स्तर पर कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, हम विधानसभा स्तर पर भी कर रहे हैं जी। तो चल रही है। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है जिसमें महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, तो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।